सुन रहे हैं सुनो साथिया। वर्तमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन वे वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे से भोजन बनाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और अपने आप भी खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब कभी रात में उसकी जरूरत होती वह हाजिर हो जाता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ जाके पता लगाओ कि इतनी रात को ये कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चला दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकलते। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं राज लक्ष्मी हूं। रोती इसलिए हूं कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रा का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा, वो मुझे बताओ। स्त्री बोली, हाँ है ना। यहाँ से पूर्व में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक जिएगा और राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल बताया। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे ये देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर क्या बात। आप जल्दी करें पिताजी। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने का है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं, मेरे राजा की 100 बरस उम्र कर दो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खड़ग मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग होकर दूर गिर गया। भाई का ये हाल देखकर बहन ने भी भांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उसी रास्ते को पकड़ा और अपनी गर्दन को काट दिया। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई रहा ही नहीं, मैं जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब ये बात मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने लगा तभी वहां पर देवी मां प्रकट हो गई। उसका हाथ पकड़ लिया। देवी बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। तू जो वर मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी। राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो, इन 4 को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का।
बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए नौकर का प्राण देना एक धर्म है, लेकिन नौकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ना, जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ता दौड़ता वहां फिर से पहुंचा और उसे फिर पकड़ कर लाया। तो बेताल ने चौथी कहानी कही। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।